Hello all of you. In the previous video हमने पढ़ा था simple present के बारे में. So now the second part of present tense we are going to learn about. So जो इसका second part होता है वो होता है present continuous, यानी कि जो present continuous है वो show करता है ऐसे actions जो अभी चल रहे हैं, present में अभी हो रहे हैं. अब इसका जो पॉजिटिव फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स गिवन है वो है हमारे इज एम आर. आई जो है वो एम के साथ यूज़ होता है क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है. ही शी इट नेम ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जिसके साथ में इज लगता है. यू वी दे ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट है जिनके साथ में आर लगता है. सो द कंप्लीट फार्मूला इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. ये फार्मूला हमें बताता है कि कोई काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है, जस्ट अभी चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ बुक मैं किताब पढ़ रही हूँ. अनदर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू see that I am teaching English मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ. वह खाना बना रही है, she is cooking food. सो ये सभी एग्जाम्पल अभी recent एक्टिविटीज़ को दिखा रहे हैं कि ये जो एक्टिविटी गिवन है वो अभी हो रही है. इसी के साथ में द नेक्स्ट फॉर्मूला इज़ नेगेटिव फॉर्मूला. नेगेटिव फॉर्मूले में हम लोग नॉट लगा देंगे, लाइक सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. नॉट लगने से वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. वह स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल. नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम टीवी नहीं देख रहे हैं, वी आर नॉट वॉचिंग टीवी. नेक्स्ट फार्मूले की अगर हम बात करें तो वो है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसके आंसर हमें येस नो टाइप में देने होते हैं. इसके लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनको एज़ यूजुअल आगे लगा लेते हैं. इज़ एम आर आगे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी ऑब्जेक्ट एज इट इज़ रहता है. एग्जाम्पल, क्या वह पत्र लिख रही है, इज़ शी राइटिंग अ लेटर. तो इसका जो आंसर अगर आप देंगे तो येस या नो में ही उसका आंसर आएगा, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं हो सकता. ऐसे क्वेश्चंस को इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस कहते हैं. क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, एम आई डिस्टर्बिंग यू इज़ द अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डब्ल्यू एच क्वेश्चंस, जिसे हम वाई वॉट वाई वर हाउ ये सब क्वेश्चंस करके जब हम पूछते हैं, एक्सप्लेन आंसर हमें जब चाहिए होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग तुम क्या कर रहे हो. नेक्स्ट है वाई इज़ ही क्राइंग वह क्यों रो रहा है. तो इससे हमें पूरी एक्सप्लेनेशन पता चलती है, पूरे रीजंस पता चलते हैं कि कोई काम क्यों हो रहा है या कहाँ हो रहा है या कब हो रहा है. सो दिस टॉपिक इज़ एंड हियर. Like, subscribe and follow, and comment me if you want the next past tense or next present perfect or whatever tense in easy language. Thank you. Hello guys, so the next part is present perfect. प्रेजेंट कंटिन्यूस हमने पिछले वाले पार्ट में कंप्लीट कर लिया है. सो जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो हमें दिखाता है कि कोई काम अभी पूरा हो चुका है, ऐसा काम जो पूरा हो चुका है, हो गया है. इसके अंदर जब हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है देन वी यूज़ हैज़, एंड अगर प्लूरल है देन वी यूज़ हैव. इसका जो पॉजिटिव फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमें बताता है कि हमारा काम पूरा हो गया है या काम पूरा हो चुका है. फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने अपना काम पूरा कर लिया है, शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क. हैज़ वर्ब के साथ में लगी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमने यूज़ करी उसके साथ में हमने हैज़ लगाया है बिकॉज हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ वे घर जा चुके हैं, दे हैव गॉन होम. हैव यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगा है और गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है. द नेक्स्ट नेगेटिव फॉर्मूला सब्जेक्ट. अब नेगेटिव फार्मूला है तो जाहिर है नॉट लगेगा, तो नेगेटिव फार्मूले में सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट हम लोग ऐड कर देते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एज इट इज़ रहता है. ही हैज़ नॉट ईटन फूड उसने खाना नहीं खाया है.
वी हैव नॉट कंप्लीटेड होमवर्क, हमने होमवर्क पूरा नहीं किया है। ये इसके नेगेटिव एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ये दिखाई जा रहा है कि जो काम है वो अभी तक नहीं हुआ है। नेक्स्ट इफ़ वी टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव फॉर्मूला, देन ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एज इट इज़ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने यह फिल्म देखी है, हैव यू सीन दिस मूवी। ये जो हमारा हैव है वो आगे आ गया बिकॉज ये हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट्स वाई हमने हैव लगाया है, एंड द सीन इज़ द वर्ब्स थर्ड फॉर्म, रेस्ट ऑफ ऑल इज ऑब्जेक्ट। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ क्या वह पहुंच चुकी है, हैज़ शी अराइव्ड। अब जो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, दैट्स वाई हमने हैज़ लगाया है, और जो अराइव्ड है वो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्ब WH क्वेश्चंस। इसमें हम WH क्वेश्चंस को आगे ऐड कर देते हैं, प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज़ रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक ब्रीफली अच्छे से एक्सप्लेन करके अगर आंसर हमें चाहिए होते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं। तुम क्यों आए हो, वाई हैव यू कम। वह कहाँ गया है, वेयर हैज़ ही गॉन। ये इसके एग्जाम्पल्स थे। सो दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो डन हियर।